रिसेंटली मैं हैरी पॉटर सीरीज को रिवॉच कर रहा था, तभी मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि क्या हैरी पॉटर के गेम्स होते हैं। जिसका जवाब ढूंढने के लिए मैं गया एक वेबसाइट पे, फिर दूसरी और तीसरी, जिससे मुझे कुछ ज्यादा ही हैरी पॉटर गेम्स मिल गए। पर इस वीडियो में मैं फर्स्ट रिलीज हैरी पॉटर गेम से लेके न्यूएस्ट हैरी पॉटर गेम खेलने वाला, और जो आखिरी गेम है उसमें खतरनाक या अजीब सा ट्विस्ट है। फर्स्ट एवर रिलीज्ड हैरी पॉटर गेम का नाम है हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन, जिसको नवंबर 2001 में रिलीज किया गया था। पर गेम की स्टार्टिंग होती है एक बैक स्टोरी के साथ, जिसमें हैग्रिड से डिलीवर होने के साथ मैं बहुत ही अच्छे फैमिली में प्रवेश करता हूँ, जो कि ना ही मेरे से काम करवाते हैं ना ही अभी, और घर का काम स्किप करने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ हॉगवर्ट्स। हाँ, हॉगवर्ट्स पहुंचने के साथ डम्बलडोर सबको वार्निंग देता है कि जिसको भी मरने का मन है वो तीसरे फ्लोर पे चले जाए। और बीइंग इन डिप्रेशन मुझे लगता है कि मुझे तीसरे ग्रिफिंडोर हाउस मिलने के साथ गेम के 8 के ग्राफिक्स शुरू हो जाते हैं। पर उससे भी इम्पोर्टेंट है डम्बलडोर, जो कुछ ज्यादा ही कूल दिख रहा था। रॉन को फॉलो करने के साथ मैं कोई सी तो घड़ियों से होते हुए एक ट्यूटोरियल में आ जाता हूँ, जिसमें बेसिक चीजें जैसे क्लाइंबिंग, जंपिंग और फ्रॉग कलेक्टिंग सिखाया जा रहा था। हरमोनी से मिलने के साथ डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट्स की क्लास शुरू हो जाती है, जिसमें मुझे ये चीजें से करने थे, लेकिन ये सब करने के साथ मेरी स्पेशल क्लासेस शुरू हो जाती है। आई मीन स्पेल क्लासेस, जिसमें आराम से फ्लिपेंडो स्पेल को हर पजल में यूज करते हुए मैं आगे बढ़ते जा रहा था। और मैं एक दो बार की बात नहीं कर रहा, हजार। इस गेम को मैं सी रैंक देता हूँ। पर नेक्स्ट गेम बेस्ड है चेंबर ऑफ सीक्रेट्स पे, जिसका नाम है हैरी पॉटर चेंबर ऑफ सीक्रेट्स, जो कि नवंबर 2002 में रिलीज हुआ था। गेम की स्टार्टिंग होती है हैरी के साथ, जो कि चश्मे की जगह कुछ तो पहन रहा था। से देखिए इस हेपल लाइटिया को, इसने अपने हाथ में अनार फोड़ दिया। तभी डॉबी की एंट्री हो जाती है, जो कि मुझे हॉगवर्ट्स जाने से मना कर रहा है, क्योंकि वहां जाने पर मेरी जान पे कोई सा तो खतरा है। पर उसे नहीं पता यही तो काम है मेरा, पढ़ने की जगह मैं यही सब कर। लेकिन तभी रॉन अपनी प्रीमियम गाड़ी में मुझे उठाने के लिए आ जाता है, जहाँ पे मैं पूरा समर उसके घर पे बिताता हूँ, जिसके साथ बुक लेने के लिए मैं इस आदमी के पास आ जाता हूँ, जो कि फॉर सम रीजन मेरा नया डिफेंस अगेंस्ट डार्क टीचर है। पर यहीं पे मैलफॉय की एंट्री हो जाती है, जो आई मीन ठीक दिख रहा था। मैलफॉय का मजाक उड़ाते उड़ाते मैं अपने हॉगवर्ट्स की ट्रेन मिस कर देता हूँ। पर दिक्कत की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम जाने वाले हैं रॉन की प्रीमियम गाड़ी में। आई मीन क्या ही गलत हो सकता है। ओके, सब गलत हो सकता है। और जब रॉन बढ़िया सेफ लैंडिंग करके एक मजेदार पेड़ पे उतरता है, तब उसे बचाने की जगह मैं चेस्ट खोलने में लग जाता हूँ। हाँ, मुझे पता है मैं अच्छा दोस्त हूँ। ज्यादा टाइम होने के कारण मैं रॉन को बचा ही लेता हूँ, जिसके साथ मैं कुछ और पजल सॉल्व करता हूँ और हरमोनी से मिलता हूँ, जो कि मुझे मेरे रूम तक ले जाती है। नेक्स्ट डे टाइम हो जाता है डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट्स की क्लास का, जिसमें ये बंदा हमें पढ़ाएगा, पर पढ़ाने की जगह वो हमें ये करवा रहा। पर इसके होने के साथ ये बंदा मुझे कोई से तो अरीना में ले जाता है, जो मूवी में कहा था मुझे याद नहीं आ रहा। इस गेम को मैं सी रैंक देता हूँ, क्योंकि गेम में बहुत सारे फनी सीन्स को कट कर दिया है, जैसे ये आंटी को बलून में बनाने वाला सीन या कार से लटकने वाला सीन। नेक्स्ट गेम में मेरे पीछे एक खतरनाक प्रिजनर लगने वाला है। गेम का नाम है हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान। गेम की स्टार्टिंग होती है रॉन के साथ, जो कि अपनी जिंदगी में पहली बार कुछ पढ़ते हुए दिख रहा था। पर न्यूज़पेपर में सीरियस ब्लैक के बारे में लिखा था, जो कि एज़्काबान प्रिजन एस्केप करके मेरे पीछे लगा है। पर तभी रॉन का चूहा भाग जाता है, जिसको पकड़ने के साथ गेम का ट्यूटोरियल शुरू हो जाता है। लेकिन चूहा एक लॉक डोर में घुस जाता है, जो कि एल्होमोरा स्पेल से खुल जाता है। और पिछले गेम के कंपैरिजन में ये गेम में स्पेल्स काफी डिफरेंट और अच्छे लगे मुझे। कुछ वॉल्टिंग, जंपिंग और साथ ही में कुछ स्पेल्स को यूज करने के साथ मैलफॉय की एंट्री हो जाती है, जो कि ये बुक को रिलीज कर देता है। पर पहले बॉस के लिए ये बुक कुछ ज्यादा ही इजी थी, क्योंकि मैं इस पे बस स्पेल स्पैम करे जा रहा था, जिससे फाइनली हमें रॉन का चूहा मिल जाता है। पर तभी ट्रेन अचानक से रुक सी जाती है और ये प्राणी की एंट्री हो जाती है, जिसको मैं ये डब्बों से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। पर तभी मेरे प्रोफेसर की एंट्री हो जाती है, जो कि मुझे उस
डिमेंटर से बचा लेता है, जो एस्काबान प्रिजनर का गार्ड होना चाहिए, पर पता नहीं उन्हें मेरे से क्या दिक्कत है। लेकिन इन सब बातों को इग्नोर करते हुए मैं फिर से हॉगवर्ड पहुंच जाता हूँ, जहाँ पे सबसे पहले और वो भी फिर से मैं डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट्स की क्लास को अटेंड करता हूँ, जो कि लास्ट गेम जैसे मुझे एक डंजन में भेज देता है। पर इस बार मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स में स्विच कर पा रहा था, लेकिन साथ ही में मुझे कई डिफरेंट मैजिक पजल्स भी दिख रहे थे, जैसे ये ऑब्स जो कि मुझे उनकी तरफ पुल करते हैं, या ये बाउंसी टाइल और ये पुलिंग स्पेल जो कि यूज करने में काफी फन थे। और लास्टली गेम वालों ने एक बोनस रूम भी डाला है, जिससे ये गेम ए रैंक बन जाता है, क्योंकि कैरेक्टर के डिजाइन, स्पेल्स, गेम प्ले और डायलॉग्स लास्ट 2 गेम्स से तो काफी इंप्रूव हुए। पर नेक्स्ट गेम में होने वाला है ट्विंस आर्ट टूर्नामेंट, जिसके पार्टिसिपेंट्स को गॉबलेट ऑफ फायर चूज करने वाला है। गेम का नाम है हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर, जिसमें कैरेक्टर का डिजाइन ठीक है आई गेस। मैं रॉन और हरमोनी के साथ क्विडिड वर्ल्ड कप फाइनल देखने गया था, पर तभी वोल्डेमॉर्ट के चपरासी डेथ ईटर्स हमारे कैंप साइट पे हमला कर देते हैं। डेथ ईटर्स से बचते बचाते मैं कुछ कीड़ों को मारते हुए रास्ता क्लियर करता हूँ और फाइनली पोर्ट की मुझे मिलती है। पर नेक्स्ट सीन में मैं हॉगवर्ट्स पहुंच चुका हूँ, जहाँ पे डंबलडोर ट्विंस आर्ट टूर्नामेंट को अनाउंस करने के साथ एक नया डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट्स के टीचर को बुलाता है। आई मीन हर मूवी में बस यही चीज। एक्स्ट्रा डिफेंस क्लासेस के लिए हम डॉक्टर मूडी से मिलने जाते हैं, जो कि मुझे जिंक्स करना सिखा रहा था, और इस स्पेल का कास्टिंग थोड़ा अजीब है। कुछ कीड़ों को पेलने के साथ लेवल आराम से पार हो जाता है। पर नेक्स्ट सीन में डंबलडोर गॉबलेट ऑफ फायर में से कंटेस्टेंट्स को अनाउंस करता है, लेकिन कहीं से तो फिर से मेरी डिफेंस की क्लासेस शुरू हो जाती है, और वो सेम एनवायरनमेंट में। आई मीन गेम वालों सराउंडिंग्स को चेंज कर दो कम से कम। पर जैसे तैसे लेवल को पार करने के साथ मैं नेक्स्ट लेवल रॉन से खेलता हूँ, जिसमें फाइनली मुझे कुछ न्यू पुलिंग स्पेल्स, एनिमीज और एनवायरनमेंट दिख रहे थे, जिसके साथ मैं फाइनल लेवल को पार कर लेता हूँ। पर नेक्स्ट लेवल में भी सेम चीजें ही हो रही थी, लेकिन कुछ डिफरेंट पजल डाले हुए थे बस, जिसके कारण ये गेम को मैं सी रैंक देता हूँ, क्योंकि गेम में अच्छे कैमरा एंगल्स और कैरेक्टर डिजाइन्स तो है, मगर पिछले गेम्स के मुकाबले मुझे इस गेम में लेवल्स रिपीटेटिव लग रहे थे और एक्सप्लोरेशन फैक्टर भी इसमें मिसिंग था। पर नेक्स्ट पार्ट पे जो गेम बेस्ड है उसकी बुक सबसे लॉन्गेस्ट है, पर मूवी सबसे छोटी। गेम का नाम है हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फीनिक्स, जिसकी स्टार्टिंग बिल्कुल स्मूथ कट से होते हुए ये वोल्डेमॉर्ट के चपरासियों की एंट्री हो जाती है, जो कि मुझे अपने मैजिक को यूज करने के लिए फोर्स कर देते हैं। अपने स्पेल को एक मगल के प्रेजेंस में यूज करने के कारण मेरा नाम न्यूज़पेपर में आ जाता है, पर मुझे एक सीक्रेट सोसाइटी ऑर्डर ऑफ फिनिक्स में ला दिया जाता है, जिसने लास्ट टाइम वोल्डेमॉर्ट से लड़ाई की थी। पर तभी गेम का ट्यूटोरियल आ जाता है, जो कि मुझे स्पेल्स यूज करना सिखाते हैं, और पिछले गेम्स के हिसाब से ये वाला स्पेल यूजिंग मेथड मुझे सबसे अच्छा लगा, जैसे पुलिंग, पुशिंग या रिपेयर यूज करके मैं चीजें रिपेयर कर सकता था, या विंगाडियो लेवियोसा जिससे मैं चीजों को हवा में उड़ा सकता हूँ। पर कहीं से तो मैं फिर से हॉगवर्ट्स में आ जाता हूँ, जहाँ पे फिर से एक नए डिफेंस टीचर को अनाउंस किया जाता है। आई मीन रिवाज सा हो गया है। पर इस गेम की एक्सप्लोरिंग वाइब मुझे काफी अच्छी लगी, और मैप्स को यूज करने के साथ मैं कुछ स्टेयर्स को पास करता हूँ और ग्रिफिंडोर कॉमन रूम में पहुंचता हूँ, जहाँ पे मैं हरमोनी से मिलता हूँ, जिसके साथ मैं रूम ऑफ रिवॉर्ड्स के दरवाजे तक पहुंचता हूँ, जो कि थोड़े नखरे दिखा रहा था। पर फाइनली हमारी बक सुन के वो भी हमें एंटर होने की परमिशन दे देता है, जहाँ पे मेरी सारी डिस्कवरी डिस्प्ले पे लगी हुई थी। लेकिन टाइम हो गया था मेरी डिफेंस क्लासेस का, जिसमें ये आंटी जी डिफेंस स्पेल सिखाने के बजाय बस बुक पढ़ा रही थी और बोल रही थी कि वोल्डेमॉर्ट वापस नहीं आया है, जबकि मैंने खुद उससे थोड़े टाइम पहले लड़ा है। पर मेरा मुंह बंद नहीं रहा, जिसके कारण ये आंटी जी मुझे डिटेंशन के लिए उसके ऑफिस बुला लेती है। लेकिन डिफेंस के बारे में सीखने के लिए हम फ्रेड और जॉर्ज के पास जाते हैं, जिन्होंने डिफेंस में 5 इयर्स कर रखे हैं। मैप में उनका लोकेशन मार्क करने के साथ हम उनके पास पहुंचते हैं और थोड़ी हेल्प लेना शुरू कर देते हैं। पर डिटेंशन के लिए मैं डिफेंस टीचर के ऑफिस पहुंचता हूँ, जिसके लेक्चर के टाइम मुझे एक विजन सा आता है और मेरे हाथ पे वो टीचर एक इंजरी कर देती है। पर डंबलडोर को बताने के बजाय मैं अपने हाथ ठीक करवाने हरमोनी के पास चले जाता हूँ, जो कि एक क्योर बनाने के लिए लाइब्रेरी चलने का बोलती है। पर अब मैं इस गेम को एस रैंक देता हूँ, क्योंकि गेम में परफेक्टली सेम मेन स्टोरी के साथ एक्सप्लोरेशन और सबसे अच्छे स्पेल कास्टिंग मेथड्स हैं, जो कि बहुत ही यूनिक है। पर नेक्स्ट मूवी जिसपे ये गेम रिलेटेड है, उसमें हैरी वोल्डेमॉर्ट की इमॉर्टैलिटी को हटाने का रास्ता ढूंढ लेता है। गेम का नाम है हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस। गेम की स्टार्टिंग होती है मेरे रॉन के घर पे
चिल करते हुए। तभी रॉन की एंट्री हो जाती है जो कि मुझे क्विडिच कप के प्रैक्टिस के लिए अपना ब्रूम दे देता है। फिर मैं 2 साल ब्रूम को राइड सा करता हूँ, जिसके साथ मुझे विंगार्डियन लेवियोसा सिखाया जाता है और फॉर सम रीजन इन बर्तनों को पानी में फेंकता हूँ। तभी मुझे मैल्फॉय कहीं तो जाते हुए दिख रहा था, पर मुझे हर चीज में उंगली करनी है, जिसके कारण मैं उसका पीछा करने लग जाता हूँ। लेकिन हैरी को लगता है कि ड्रैको भी एक डेथ ईटर है, तभी वो मुझे नोटिस कर लेता है और नीचे लेटा देता है। पर तभी लूना की एंट्री होती है जो कि मुझे अपने साथ कैसल ले जाती है, जहाँ पे डंबलडोर पोशन के टीचर को इंट्रोड्यूस करता है। साथ ही में स्नेप को डिफेंस टीचर बना दिया जाता है। पर पोशन क्लास ढूंढने के लिए मैं निक को फॉलो करने लग जाता हूँ, जहाँ पे पहुंचने के साथ मैं पोशंस के टीचर से मिलता हूँ जो कि विट शार्पनिंग पोशन बनाना सिखा रहे थे। एक दो पोशन के खतरनाक सी पजल्स को सॉल्व करने के साथ मैं हरमोनी से भी ज्यादा अच्छे पोशन को बना देता हूँ, क्योंकि मैं एक सीक्रेट बुक को फॉलो कर रहा था। तभी प्रोफेसर लिक्विड लक के पोशन के बारे में बताते हैं जो कि उस स्टूडेंट को मिलेगा जो कि अभी सबसे अच्छा लिविंग डेड पोशन बनाएगा। तो क्या था, मैं अपनी वही सीक्रेट नोटबुक को फॉलो करता हूँ और मैं फिर से हरमोनी से ज्यादा अच्छा पोशन बना लेता हूँ, जिससे मुझे लिक्विड लक पोशन मिल जाता है। तभी रॉन से बात करते हुए मुझे ड्यूलिंग क्लब से इनविटेशन मिल जाता है। I mean, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है और बच्चों को स्पेल सिखाने के लिए लिटरली मैं रॉन पे स्पेल्स पे ले जा रहा था। पर तभी मुझे डंबलडोर का मैसेज मिलता है जो कि मुझे प्राइवेट लेसन देना चाहता है। इस गेम को मैं ए रैंक देता हूँ क्योंकि इसमें काफी अच्छी स्पेल कास्टिंग, कैरेक्टर डिजाइन और कैमरा एंगल्स है। नेक्स्ट गेम का नाम है हैरी पॉटर एंड द डेथली हॉलोज, जिसकी स्टार्टिंग होती है वोल्डेमॉर्ट के साथ जो कि हैरी पॉटर को मारने की कोशिश कर रहा है और हैरी, हैग्रिड, रॉन और हरमोनी एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी ये वोल्डेमॉर्ट की चपरासियों से जो कि उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक टनल में पहुंचते हैं और जैसे तैसे अपनी जान बचाते हैं। फिर कहीं से तो वोल्डेमॉर्ट की एंट्री हो जाती है, जिसपे साल भर जितने स्पेल स्पैम करने के साथ हम रॉन के घर के पास क्रैश कर जाते हैं, जहाँ पे रॉन और हरमोनी की एंट्री होती है जो कि हैरी के 17th बर्थडे को मनाने के साथ वोल्डेमॉर्ट को मारने की प्लानिंग के लिए बनाया गया था। पर गेम में कैरेक्टर, आइडल, एनिमेशंस इतने खास नहीं। पर रॉन के पापा से मिलने के साथ मुझे कुछ यूजफुल चीजें मिलती है जो कि डंबलडोर हमारे लिए पीछे छोड़ गया था, जैसे रॉन के लिए डील्यूमिनेटर, हरमोनी के लिए एक बुक और मेरे लिए स्निच जो कि मैंने अपने सबसे पहले क्विडिच मैच में जीता था। तभी हमारी पार्टी पे हमला हो जाता है। डेथ ईटर्स के अटैक से कवर लेने के साथ मैं अपने स्पेल्स से उन पे अटैक कर रहा था। गेम भी इन द मिडिल ऑफ द मैच ट्यूटोरियल दे रही थी जिसमें मैं प्रोटेक्टिव स्पेल्स और ड्रॉप्स के बारे में सीख रहा हूँ। रॉन के घर की तरफ पुश करते हुए मैं काफी एनिमीज को लेटाता हूँ, पर तभी मैं अचानक से टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। कपड़े चेंज करने के साथ मैं अपना इनविजिबिलिटी क्लोक पहनता हूँ और 2-4 लोगों को चेक करता हूँ कि वो नॉर्मल ह्यूमंस है या डेथ ईटर्स, जिससे हम पास के कैफे में थोड़ा आराम कर सकते थे। पर 2 सेकंड के आराम के बिना ही डेथ ईटर्स की एंट्री हो जाती है, जिनको मैं यू में लेटा देता हूँ। पर फीनिक्स ग्रुप के हेडक्वार्टर छुपने पहुंच जाता हूँ, जहाँ पे मैं कुछ कीड़ों को लेटाता हूँ और मंडंगस को पकड़ता हूँ जिसने हॉर्क्रोक्स को चुराया, जो कि फिर से गायब हो जाता है। पर अब मुझे इन तीनों इनकाउंटर्स को कंप्लीट करना है, जिसमें से मैं सबसे पहले अबैंडन्ड सब स्टेशन को चूज करता हूँ, जिसमें मेरा मिशन है नॉर्मल ह्यूमंस को सेव करना। पुराने स्टेशन में बढ़ने के साथ मुझे बहुत सारे एनिमीज मिल रहे थे जो कि ज्यादा पावरफुल तो नहीं थे, लेकिन उनके नंबर्स कुछ ज्यादा ही थे। एक एक करके मैं सारे एनिमीज को लेटाता हूँ और 5 नॉर्मल ह्यूमंस को बचाता हूँ, जिससे ये साइड क्वेस्ट फाइनली खत्म हो जाता है। पर इस गेम को मैं बी रैंक देता हूँ क्योंकि स्पेल यूजिंग इतनी मजेदार नहीं है और गेम में लाइटिंग भी बिगड़ रखी है। नेक्स्ट गेम का नाम है हैरी पॉटर एंड द डेथली हॉलोज पार्ट 2, जिसके स्टार्टिंग इंट्रो से होते हुए मुझे बताया जाता है कि अगर मुझे वोल्डेमॉर्ट को मारना है तो मुझे उसके सारे हॉक्रोक्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। पर उसे एल्डर वॉन्ड भी मिल चुकी है, जिससे ये टास्क काफी मुश्किल बन जाता है। सबसे पहला टास्क है हमारा बैंक पहुंचना, जहाँ पे वोल्डेमॉर्ट का एक हॉक्रोक्स पड़ा हुआ है। पर ये भिखारी रिटर्न में स्वर्ड ऑफ ग्रिफिंडोर मांग रहा था, जिसको हाँ करने के साथ हम बैंक पहुंचते हैं, वो भी एक डिस्गाइज में। और बैंक मैनेजर पे एक स्पेल यूज करने के साथ हम वॉल्ट के रास्ते में ही थे, तभी ट्रैक पे एक झरना सा निकला हुआ था, जिसके कारण हमें पैदल वॉल्ट तक चल के जाना पड़ेगा। रास्ते में कुछ गार्ड को लेटाने के साथ एक ड्रैगन से जलने से बचते हैं और फाइनली वॉल्ट पे पहुंचते हैं, जहाँ पे हमें हॉर्क्रोक्स मिलता है, जिसको लेने के साथ वही ड्रैगन को फ्री करते हैं और एस्केप कर लेते हैं। पर फिर से मेरे दिमाग पे वोल्डेमॉर्ट का इफेक्ट पड़ रहा था, जिससे उसे पता चल जाता है कि हमें हॉर्क्रोक्स मिल चुका है और उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक हॉर्क्रोक्स हॉगवर्ट्स में भी है, लेकिन वहां जाना इजी नहीं होगा क्योंकि स्नेप वहां का हेडमास्टर बन चुका है, जो कि हमारा एनिमी
और वोल्डेमॉर्ट का फॉलोअर है, पर हम प्लान बनाते हैं कि कोई सीक्रेट पैसेज को यूज करके हम हॉगवर्ट्स में एंट्री करेंगे। टेलीपोर्ट होने के साथ कुछ चपरासी मेरे फिर से स्वागत करते हैं। एक डिफेंस तोड़ने का स्पेल को सीखता हूँ और एनिमीज को पेलता हूँ। तभी साल भर जितने डिमेंटर्स की एंट्री हो जाती है, जिनको मैं अपने पेट्रोनम स्पेल से आराम से लेटा देता हूँ। तभी हमें बचाता है एबरफोर्ड, डम्बलडोर का छोटा भाई, जो कि हमें सीक्रेट पैसेज यूज करने देता है, जिससे हम हॉगवर्ट्स सीक्रेटली पहुंच जाते हैं। पर अब इस गेम को मैं बी रैंक देता हूँ, क्योंकि गेम की फाइटिंग इतनी खास नहीं है। नेक्स्ट गेम का नाम है लेगो हैरी पॉटर, जो कि पूरा लेगोस से बनाया हुआ है। आई मीन गेम में मुझे कुछ यूनिक फैक्टर तो नहीं दिख रहा है और ऊपर से डायलॉग्स भी नहीं है, पर एक्सप्लोरेशन फैक्टर थोड़ा सा अच्छा है, जिसके लिए मैं इसे सी रैंक देता हूँ। लेकिन नेक्स्ट गेम हैरी पॉटर के क्विडिच मैच और रॉकेट लीग का मिक्सचर सा है, जिसमें सेम मूवी जैसे हमें पॉइंट स्कोर करने रहते हैं और गेम मैकेनिक्स बिल्कुल रॉकेट लीग से सिमिलर दिख रहे हैं। लेकिन गेम में इतना कुछ खास करने के लिए नहीं है, इसलिए मैं इसे डी रैंक देता हूँ। अब आती है आज की आखिरी गेम, जो कि हॉगवर्ट्स पे तो बेस्ड है, पर ये स्टोरी हो रही है हैरी के हॉगवर्ट्स आने से भी पहले, जो कि मेन सीरीज से एक डिफरेंट टाइमलाइन पे चल रही है। गेम की स्टार्टिंग होती है एक आउल के साथ, जिसको एक लेटर डिलीवर करने के लिए दिया गया है, जो कि मेरा ही इनविटेशन है, जिससे फाइनली मुझे अपना कैरेक्टर डिजाइन करने का मौका मिलता है। फिर ये दो कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो कि कुछ तो बक बक कर रहे थे। बादलों से ट्रैवल करते हुए कोई सा तो गॉब्लिन रेबेलियन चल रहा था, जिसके बारे में पहले से ही इस बंदे को इसकी वाइफ ने बताया, और साथ ही में ये स्क्रोल जैसी चीज भी दी है, जिसको मैं अपने हाथ में लेते से ही कैसे तो खोल देता हूँ। पर इससे पहले मैं कुछ पूछ पाता, हम पे ड्रैगन का हमला हो जाता है। हवा से नीचे गिरते हुए दद्दू एक की को पकड़ते हैं और टेलीपोर्ट कर लेते हैं। एक वियर्ड से पोशन को पीने के साथ थोड़ी हेल्थ रिकवर कर लेता हूँ, और दद्दू बताते हैं कि ये की एक्चुअली में एक पोर्ट की है, जो कि लोगों को एक स्पेशल जगह पे टेलीपोर्ट कर सकती है। पर गेम के ग्राफिक्स डेफिनेटली काफी अच्छे दिख रहे हैं, और लगता है हमारी फाइनल डेस्टिनेशन वो आर्टिफैक्ट है, जिसकी तरफ बढ़ते हुए मुझे फाइनली कुछ स्पेल्स कास्ट करने का मौका मिलता है। और कुछ ही टाइम में हम उस आर्टिफैक्ट तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे थोड़ा इधर उधर करने के साथ मुझे उस की जैसा साइन इस दरवाजे पे दिख रहा था, जिसको टच करने के साथ हम अचानक से उसके अंदर आ जाते हैं, जो कि कहीं से तो गॉब्लिन बैंक निकल जाता है, जहाँ पे वही सेम की देके हम एक वॉल्ट पे पहुंचते हैं, जो कि कई सालों से बंद पड़ा है फॉर सम रीजन। की से वॉल्ट को खोलने के साथ इस गॉब्लिन को इंस्ट्रक्शन मिले थे कि उसे ये दरवाजा हमारी एंट्री के बाद बंद करना है, जिससे हमें वॉल्ट का सीक्रेट और बाहर निकलने का रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ेगा। रिवेल्यू स्पेल यूज करने के साथ हम एक सीक्रेट को अनकवर करते हैं और लूमिनस स्पेल से आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे फिर से एक ग्लो जैसी चीज दिख रही थी, जिससे कुछ और नाइट्स की एंट्री हो जाती है और हमारी फाइट शुरू हो जाती है। स्पेल्स को यूज करना काफी इजी और इंटरेस्टिंग है, पर प्रोफेसर की हेल्प से कुछ और एनिमीज को लेटाने के साथ कुछ और एनिमीज को अकेले लेटाता हूँ, पर तभी कहीं से तो एक डोरवे आ जाता है, जो कि मुझे एक डरावने से प्लेटफॉर्म पे ले आता है, और मुझे एक बॉटल जैसी चीज मिलती है, जिसके साथ मैं प्रोफेसर से फिर से मिलता हूँ, जो कि मुझे उस बॉटल को यूज करके कोई सी तो मेमोरीज दिखाते हैं, जिसको देखने के साथ मुझे पता चलता है कि मैं एंशिएंट मैजिक के ट्रेसेस को देख सकता हूँ। पर तभी रैनरॉक की एंट्री हो जाती है, जो कि वही शुरू का गॉब्लिन रेबेलियन है, और साथ ही में वो हमारी इस वॉल्ट की फाइंडिंग्स को भी मांग रहा था। तभी हमारी लड़ाई शुरू हो जाती है, और कहीं से तो एक नाइट बॉस की एंट्री हो जाती है, जिसको डिस्ट्रैक्शन यूज करके हम वहां से एस्केप कर लेते हैं, जो कि कहीं से तो हॉगवर्ट्स से कनेक्टेड था, जहाँ पे हम सीधा सॉर्टिंग सेरेमनी पे पहुंचते हैं और करंट हॉगवर्ट्स मास्टर से मिलता हूँ, जिसके साथ मैं सॉर्टिंग हैट के कुछ क्वेश्चंस को आंसर करता हूँ, और मुझे रेवेनक्लॉ हाउस मिलता है, जिसके कॉमन रूम को एक्सेस करने के लिए मैं एक रिडल सॉल्व करता हूँ। अब इस गेम को मैं ऐसे रैंक देता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें काफी यूनिकनेस के साथ ग्राफिक्स, स्टोरी और गेम प्ले काफी अच्छा लगा। पर अब YouTube को लगता है कि तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आएगी, तो अपनी छोटी सी उंगली उठा के इस पे क्लिक कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए क्यू आउट।